The following is a lecture on the Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 21 to 25, on the topic of the cowherd community distraught. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 3rd, 2000. कृष्ण की कोई लीला भर सकती है अकस्मात, जहां पर माँ जसोदा शोक में विह्वल होकर उस हृदय में प्रवेश करना चाहती है, वहीं पर अन्य वात्सल्य भागवती गोपियों के हृदय में भगवान का ऐश्वर्य उदित हो रहा है। और वे माँ जसोदा को कहने लगी, बहन तुम्हारा पुत्र आएगा, तुम चिंता मत करो, तुम पानी में मत प्रवेश करो। देखो कुछ दिन पहले वो तृणावर्त आया था तो इस तरह से मर गया, निश्चित ही साथ भी मारा जाएगा कृष्ण के द्वारा, और कृष्ण आएगा, तुम चिंता मत करो। यह तत्त प्रिय कथा ता कृष्ण मातरम अपत्यम अनुपरिष्टाम तुल्य व्यथा समनुगृह सुच स्रवंत्य तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयंत आसन कृष्णाननेतुक दृश्यो मृतक प्रतीका। वे सब गोपियां वत्सल्य भावती गोपियों के लिए कह रहे हैं, मृतक प्रतीता, वे भी मृतक जैसा हो गई थी, क्योंकि तुल्य व्यथा, माँ जसोदा के हृदय में जितनी व्यथा थी कृष्ण के लिए, तो ठीक तुल्य व्यथा, थोड़ी भी कम व्यथा नहीं थी, उसी प्रकार की व्यथा थी। तो ब्रज प्रिय कथा, ब्रज में श्री कृष्ण क्या क्या किए, कैसे कैसे, इसको कथयंत, ब्रज प्रिय कथा कथयंत कहती हुई। कोई गोपी कह रही तृणावर्त की कथा, कोई कुछ, यह विपत्ति आई तो बच्चा बच गया, यह विपत्ति आई कृष्ण बच गया, यह आया तो यह भी एक विपत्ति आया है बहन, यह भी विपत्ति चली जाएगी, ये विपद चला जाएगा, तुम चिंता मत करो, ये करो वो करो। तो उससे माँ को कुछ धीरज आ रहा था। इस प्रकार से कहती हुई वे माँ जसोदा को सांत्वना देने लगी, और समनुगृह सुच श्रवंत, जब सांत्वना दे रही थी वे गोपियां, तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जसोदा की क्या दशा थी इसका वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी कर ही नहीं रहे। तो सुच श्रवंत्य ये गोपियों का वर्णन है। सुच मतलब शोक के आंसू, आंसू बह रहे थे बार बार, और समझा रहे हैं, रो रो करके कह रहे हैं कि तुम धीरज रखो, तुम बहुत पुण्यवती हो जसोदे, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमने भगवान नारायण की आराधना की है, नारायण की कृपा से तुम्हारा बच्चा बच गया है और आगे भी बचेगा, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। स्वयं ही रो रही है कह करके, सुच श्रवंत्य, रोती हुई और कृष्ण की कथा कह रही है, और कृष्ण के आनंद पर ही अर्पित दृष्टि, कृष्ण के मुख पर ही दृष्टि, कृष्णानर्पित दृष्टि, तुल्य व्यथा, कृष्णानने अर्पित दृश्य, मृतक प्रतीक। कई शब्द बहुत ध्यान देने लायक उनके लिए। ता है तुल्य व्यथा, और सुच श्रवंत्य, कृष्णानने अर्पित दृश्य और मृतक प्रतीक का, पर फिर भी ब्रज प्रिय कथा कथयंत्य ताम कृष्ण मातरम सम अनुगृह्य, बहुत सम्यक रूप से उनको पकड़ लेती हैं, जमुना के हृदय में घुसने नहीं देती। समनुगृह्य तो भुजा में पकड़ करके रोकती हैं कि बहन तुम प्रवेश मत करो, रुको रुको, रो रही हैं। और बहुवचन में कई गोपियां इस तरह से, भगवान की माताएं वो रो रही हैं और इनको समझा रही हैं। तो इस तरह से भगवान की लीला है, वो तुल्य व्यथा है, लेकिन उनके द्वारा निषेध हो रहा है माँ जसोदा के खुद में। यह है स्वरूप शक्ति का विलास, कभी भी किसी के द्वारा कुछ करा लेना। या श्री बलराम जी वो स्वयं ही स्वरूप शक्ति द्वारा चालित हो, ऐसे उनकी ही शक्ति है, लेकिन अपनी ही शक्ति से शक्तिमान परम पुरुष से बंधे है। तो उस समय श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण भाव बलराम जी में उगा हुआ है।
माँ जसोदा को तो स्त्रियां रोक रही हैं और पुरुषों को श्री बलराम जी रोक रहे हैं और जबरदस्ती रोके। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण प्राण निर्विशतो नंदादिन वीक्षितम हरदम प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्णानुभाववेत्। भगवान राम, बारंबार भगवान शब्द कह रहे हैं बलराम जी के लिए। यहाँ पर वे अपना बल प्रकाशित किए हैं, इसलिए भगवान के रूप में बलराम जी कार्य कर रहे हैं। पहले बलराम के रूप में गोप के रूप में काम करते रहते हैं, गाय चराते हैं और सब, लेकिन यहाँ पर भगवान की जरूरत है, यहाँ पर चाहिए बल। तो नंदादिन कृष्ण प्राणान तम हरदम निर्विशतः वीक्ष्य। श्री बलराम जी देखते हैं कि नंद महाराज आदि सब गोप एक बार ही गंगा जी में, एक बार ही जमुना जी में प्रवेश करना चाहते हैं उस हृद में, तो प्रत्यसेधत उन्होंने रोक दिया। एक समय में सभी को रोक दिया, अर्थात अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया और एक एक व्यक्ति के पास खड़े होकर के प्रत्यसेधत बल से रोक दिया, क्योंकि भगवान बल है। राम प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्णानुभावित। कृष्ण अनुभावित, कृष्ण के अनुभाव को, इच्छा को जो जानते हैं, कृष्ण की इच्छा को जानते थे। कृष्ण इस तरह से लीला कर रहे हैं सांप के द्वारा आविष्टित होकर के और निकलेंगे, या कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, इसलिए प्रतिषेध कर दिए। कैसे? यहाँ वचन आदि नहीं लिखा गया। गोपियों के विषय में लिखा जा रहा है कि माँ जसोदा से कृष्ण की प्रिय कथा जो ब्रज में प्रसिद्ध है वो कह कह करके समझा रहे हैं, लेकिन श्री बलराम जी के लिए आया है भगवान राम प्रत्यसेधत, रोक दिया, तो बल का आविष्कार करके रोक दिया। सबको समझाने की फुर्सत नहीं, तो क्या क्या समझाएं, बार बार प्रवेश करना चाहेंगे तो कितनी कथा कहें और किससे किससे कहें। इसलिए जितने लोग थे उतना रुख बना करके सीधे हाथ पकड़ कर रोक दिया, प्रत्यसेधत नहीं घुसने दिया। क्योंकि भगवान है, क्यों रोक लिया? क्योंकि राम है, सबके प्रिय, सबको जीवित रखेंगे, सुखी रखेंगे। कहीं हृदय में प्रवेश करके फिर लोग मर जाएं, दुखी हो जाएं, ठीक नहीं समझते। राम है, इसलिए रोक दिए। कालिए दह के समीप किसकी क्या दशा हो रही है, कौन रोक रहा है, कैसे प्रवेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कृष्ण की क्या दशा है, सुखदेव गोस्वामी इसका बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ये तो उन्होंने दिग्दर्शन कराया, थोड़ा थोड़ा वर्णन किया और भक्तों के लिए छोड़ दिया है कि वे अपने मन को अभिनिविष्ट करके उसका विस्तार से चिंतन करें। श्रीमद् भागवत पढ़ करके मनन किया जाता है तो श्रवण ज्यादा होता है। आज के युग में खेद की बात है कि लोग मनन नहीं करते हैं, कथा के बाद बस दूसरे विचार में आए। मनन करना चाहिए। कल एक बहुत अच्छी बात मैं सुना श्री लोकनाथ महाराज जी के मुख से। शाम को एक जगह जाना था तो ये कहते हैं, मैं तो इधर आया कि जो कथा सुना हूँ उसका कुछ मनन करूं, लेकिन तुरंत दूसरे तरफ जाना है। तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मनन करना चाहिए सुने ही बातों का। किस तरह ब्रजवासी घर से चल रहे हैं, किस तरह उनके अंग फड़कते होंगे, भूकंप होता होगा, कितनी चिंता में निकले, फिर वहां गए, जाने में घंटों लग गया होगा यमुना तट पर, और वहां पर जा करके जो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं जमुना के दोनों तट पर। तो इसीलिए श्री बलराम जी अपने स्वरूप का प्रकाशन किए सबको रोकने के लिए। उनको बहुत पसंद है कि लोग रोए। वो खुद ही अपने विरह में रोने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु जितना कार्य इस जगत में किए में सबसे ज्यादा वे रोए। रात में श्री राधा रानी या किसी गोपी के भाव में वो रोते थे तो आसपास के लोग सुनते थे और ऐसा लगता था कोई स्त्री रो रही है,
इस तरह से वर्णन करते थे, विलाप करते थे। और उनके दो मित्र, उनके दो सहचर रामानंद और स्वरूप समझाते थे, स्वरूप दामोदर, और वो भी समझाते थे तो गीत गा करके कि सखी धीरज रखो कृष्ण आएंगे, चिंता मत करो। चाहे विद्यापति ठाकुर के पद से, चंडी दास के, या गीत गोविंद से वे मिलन के पद गाते थे, तब सांत्वना मिलती थी। इस तरह भगवान अपने ही विरह में रोए खूब। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जी भर करके रोए, अपनी साध पूरी कर लिए। भगवान की एक साध रह गई थी कि श्री राधा रानी के भाव में हम अपनी भक्ति करें, अपने से प्रेम करें। साध शब्द बार बार आया, साध पूरी की। अपने गोपों को, गौओं को, गोपियों को, अपनी माँ को, पिता को, बंधुओं को, सबको देख रहे हैं कि लोग छटपटा रहे हैं, कुछ लोग मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, जिसको बलराम जी रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, सब करें, फिर भी वे निश्चेष्ट पड़े। परंतु कुछ ही देर में भगवान का हृदय द्रवित हो गया और वे तुरंत अब दूसरी लीला प्रारंभ करना चाहते हैं, उरंग बंध से बाहर आने की। इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य शास्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः आज्ञाय मर्त्यपदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्। इत्थं अति दुःखितम्, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देखा। इत्थम का अर्थ इस तरह वे निश्चेष्ट रहे सांप के बंधन में, और इसके साथ ही साथ स्व गोकुलम, अपने गोकुल को, मतलब अपने गोपों को, अपने माता पिता को, गौओं को, गोकुलम से तात्पर्य गौओं का समूह या सारा गोकुल, सारे ब्रजवासी। अति दुखितम, भगवान ने विचार किया, कई बात ध्यान से सुनते जाइए। उन्होंने देखा स्व गोकुलम, कथम भूतम स्व गोकुलम, अनन्य गति, जिनके रक्षक, जिनका पोषण करने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण ही है। तो अपने गोकुल की यह दशा देखकर, जबकि उनके रक्षक कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई गति नहीं, और उसमें भी भगवान ने देखा विशेष करके स्त्रियों को और बच्चों को रोते हुए, तो उनको दया आ गई। सस्त्री कुमार, अपने जो गोप सखा थे श्रीराम आदि, वे तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, लेकिन जो यहाँ से बच्चे गए हैं ब्रज से, ये जब चिल्ला करके रो रहे थे तो भगवान को ये सहन नहीं हुआ। स्त्रियों का रोना और बच्चों का रोना तुरंत दया उत्पन्न कर देता है। गोकुलम की विशेषता बता रहे हैं, स स्त्री कुमारम। जब स्व गोकुलम कह ही दिए सुखदेव गोस्वामी, तो इससे बोध हो गया कि सारा ब्रज सब लोग रो रहे, अति दुखित हैं, लेकिन उसमें स्त्री और बच्चों के साथ इस शब्द स स्त्री कुमारम, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे भगवान के लिए, और भगवान ये नाटक कर रहे हैं। उनको ऐसा दुख नहीं देना चाहिए बच्चों को। किसी भी व्यक्ति को वास्तव में दया आ जाती है, बच्चे रोने लगे या स्त्रियां रोने लगे तो दया आ जाती है। तो भगवान विशेष रूप से देखे कि सब लोग रो रहे हैं, विकल अति दुखित। अति का अर्थ है कि इससे मर जाना अच्छा है, इतना दुख हो रहा था उनको। अति दुख का यह अर्थ है, दुख सहने की एक सीमा होती है, लेकिन अति दुख का अर्थ है कि मरण से भी ज्यादा दुख। मरण में बल्कि दुख नहीं है, कुछ शांति मिल जाती है, लेकिन मरण से भी अधिक दुख हो रहा था उनको। अति दुखितम, और किस लिए? आत्महेतु, भगवान ने देखा मेरे कारण, मेरे लिए दुखित, और मैं इस प्रकार से नाटक कर रहा है। ये भगवान ने विचार किया कि मैं ऐसे पड़ा हुआ, मेरे कारण से स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पशु पक्षी गोप सब रो रहे हैं, विकल हैं। तो
आज्ञाय उनकी इस दशा को जानकर, आज्ञाय मर्त पदवी मनुवर्तमान, कुछ देर तक, मुहूर्तम का अर्थ थोड़े देर तक, कम से कम घंटा से ज्यादा हो जाएगा ये दशा। अब उनके ब्रज से आने में देर हुई होगी तो 2.5 घंटा तो मुहूर्त को कहते। ऐसे सब मिलाकर वे काली हरद में 6 घंटा थे सूरदास जी के अनुसार। जुग जाम रहे पर तनिक मिटो नहीं चंदन, चंदन आदि नहीं मिला। फन फन प्रति निरपत नंद नंद। तो 2 याम मान लीजिए 6 घंटा, तो उरंग के बंधन में भी वे 2-2.5 घंटा रहे। ब्रजवासियों के आने में देर हुई होगी और आने के बाद भी बहुत देर तक विलाप किए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़े ही काल में, अब जब छूटना है तो पहले का बड़ा दुख भी किसी गिनती में नहीं। जब मन में आ गया कि अब भुजग के बंधन से उठना चाहिए तो सारा दुख है सुख में बदल गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहूर्तम, थोड़े देर तक रहे, इसके बाद फिर निकाला। पहले बहुत दुखित थे कथा कहते समय। तो मर्त पदवी अनुवर्तमान, मर्त पदवी मतलब जैसे मनुष्य लीला करता है, सांप के बंधन में आ गया, ये आ गया, निश्चेष्ट हो गया तो कुछ देर रहे। अथवा मर्त पदवी का अर्थ यह है कि भगवान कालिये को श्री वृंदावन से निकालना चाहते हैं, तो भगवान अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। वृंदावन से बाहर निकालना ये श्री भगवान का कार्य नहीं। अतः वे मनुष्य लीला कर रहे हैं, लोगों को, नंद आदि को दिखाना चाहते हैं कि यह कालिये बदमाश था इसलिए निकाला मैं। तो इसलिए उसके बंधन में कुछ देर रहे। सभी ब्रजवासी इस बात से आश्वस्त हुए कि वास्तव में कालिये दुष्ट है, कृष्ण को पकड़ लिया, डस लिया, किया, ये यहाँ रहने लायक नहीं। इसको मर्त पदवी अनुवर्तमान कहते हैं। जैसे अन्य मनुष्य किसी के दोषों को दिखा करके तब उसको दंडित करता है, तो श्री कृष्ण भी कालिये के दोष के प्रदर्शन के लिए कुछ समय उसके बंधन में रहे और इसके बाद उदतिष्ठत भुजंग बंधन, उस भुजंग के, उस सर्प के बंधन से उठ निकाल आए। किस तरह निकले इसका वर्णन करते हैं। तत् प्रथ्यमान वपुषा व्यथितात्म भोगस्त्योन्नमैव कुपितः स्वप्राणान् भुजंगः तस्थौ स्वसन स्वसन रंध्र विषाम्बरीशा स्तब्धे क्षणोत् मुखो हरिमीक्षमाणम् मारः। तत्प्रथ्यमान वपुषा, श्री कृष्ण की जब इच्छा हुई कालिये के बंधन से निकलने की, तो अपने देह से लपेटा था पूरा शरीर भगवान का। तो श्री कृष्ण प्रथ्यमान वपुषा, अपने शरीर को पृथुल करने लगे, बढ़ाने लगे। बाहर से देखने में वो बढ़ा हुआ शरीर नहीं लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अपने देह को थोड़ा मोटा करने लगे, बढ़ाने लगे। तो बढ़ाने से व्यथितात्म भोग, उस शरीर का, उस सांप का शरीर टूटने लगा। जो बंधन लगाया था तो कोई चीज भीतर हो और फैलने लगे तो बंधन तो टूट ही जाएगा। तो बहुत व्यथित हुआ, पैर से लेकर के गर्दन तक, पैर तो भगवान ने बढ़ाया, बढ़ाने से उसका बंधन टूटने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, तो स्वयं ही सड़क कर निकल कर भाग गए। वो छोड़ दिया, करे बाप रे बाप ये क्या हो गया। ये पहले तो बच्चा दिखाई देता था छोटा शरीर वाला, ये बढ़ने क्यों लगा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि वह स्वयं ही छोड़ दिया। व्यथितात्म भोग त्यक्तवा, व्यथितात्म होगा, अपना शरीर जब व्यथित हो गया, टूटने लगा, तो त्यक्तवा, वो छोड़ दिया कृष्ण को। और उत्तममय स्वफणान, छोड़ करके अलग खड़ा होकर के अपने फणों को उत्तममय ऊंचा करके, तो उठा करके और फुफकार करने लगा, सांस लेने लगा जोर से। तो उसके मुख को, उसके फण को क्या कहा जा रहा है, विषाम्बरीश। अम्बरीश का अर्थ होता है जहां पर विष पकाया जाता है,
किसी बर्तन में विष को पका करके उसको और गाढ़ करते हैं, उसका सत निकालते हैं, उसको अम्बरीश कहते हैं। तो उसके जो फण थे, विशेष करके आंखें, वे आंखें तो ऐसी लगती जैसे विष का अम्बरीश है, विष का पात्र है, बर्तन है, और वहां से धुआं और आग की लपट निकल रही थी आंखों से। इतना क्रोध में हो गया था। अब तक पकड़ करके वही चुपचाप था। तो भगवान के शायद आलिंगन सुख में था कालिए, या ये सोचता होगा कि इसका निधन हो गया तो अब क्या करना है। लेकिन जब शरीर अकस्मात बढ़ा तब काली ने सोचा ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तब दूर हो करके और फण उठा करके और पैंतरा ले लिया। अभी जल्दी कृष्ण को कुछ डस नहीं रहा था, एकाएक सावधान हो गया। उसके मन में शंका हो गई कि ये तो कोई अद्भुत बलवान व्यक्ति है। तो इसलिए अब स्वफणान उन्नमय, अपने फणों को ऊंचा कर लिया, भुजंग था ही, और तस्थ, भुजंग शब्द से अर्थ है कि थोड़ा दूर पर होकर के तस्थ हो, खड़ा हो गया। श्वसन, फुफकार कर रहा था। श्वसन रंध्र विषांबरीश, श्वसन रंध्र, उसकी जो नाक थी जहां से सांस निकाल रहा था, और आंखें वे विष के बर्तन जैसी थी, भयानक। उन्मुख मुख, उसके मुख से चिंगारियां निकल रही थी, लपटें निकल रही थी। हरि इक्षमाण, हरि को देखने लगा, इक्षमाण। अब विचार करने लगा कि कौन है, अब तक विचार नहीं किया था। हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, वो बड़ा श्री कृष्ण मनोहर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ध्यान से देखा, अथवा हरि का अर्थ है कि ये तो हमारा प्राण ही हर लेगा। ये भाव आ गया कालिए का, इससे बचना चाहिए, नहीं तो ये तो हमको ही मार डालेगा। यदि वास्तव में कालिए कृष्ण को शरीर को नहीं छोड़ा होता तो कई जगह शरीर टूट गया होता उसका। जब भगवान बढ़ रहे थे तो देह टूट गया होता, मर गया होता साथ। उतना बड़ा भुजंग, और फिर भी भगवान के देह बढ़ाने से वो व्यथित हो गया। इसलिए हरि इक्ष मारा, वो देखने लगा कि ये नया क्या आघात करता है, आक्रमण करता है। अब कालिए नहीं कर रहा है, कालिए तो सांप के स्वभाव में बद्ध होने के कारण केवल फुफकार कर रहा है और आक्रमण नहीं कर रहा है। उसकी दशा कुछ हतप्रभ सा हो गया। तो तम जिह्वया द्विशिखया परिले लुहानम। अब कर्ता भगवान कृष्ण है उस श्लोक में, इसके पहले कर्ता वो है, वो देख रहा है कृष्ण को, कुछ कर नहीं रहा था, केवल फुफकार छोड़ रहा था और प्रत्येक मुख को अपनी जिह्वा से चाट रहा था। सांप की जिह्वा के दो शिखाएं होती है, द्विशिखया है। हम लोगों की जिह्वा में कोई शिखा नहीं, इन सांप की जिह्वा ऐसे निकलता है, लंबी होती है और दो शिखा निकली रहती है। तो एक शिखा से इधर का जब बहुत भयानक दृष्टि थी, विष की आग उसकी आंखों से निकलती थी। क्रीडन अमुम परिससार जथा खगेंद्रो ब्राह्म सोप्य अवसरम प्रसवीक्षमार। तो भगवान श्री कृष्ण खेलने लगे। यहाँ पर कालिए कर्म में है, द्वितीय विभक्ति में, और श्री कृष्ण प्रथम में है। तो क्रीडन, खेलने लगे, खेलने लगे। जब वो ऐसे खड़ा था तो श्री कृष्ण खेलने का मतलब क्या है, उसके पास जाते थे थोड़ा सा, तो वो उनको डसना चाहता था। तो जो डसना चाहता था तो कृष्ण उसके विपरीत दिशा में भागते थे, तो वह भी उधर जाना चाहता था, फिर इधर आते थे। ऐसे इससे परिभ्रम, परिससार, चारों तरफ कृष्ण घूम जाते थे, उसको प्रहार करने का अवसर नहीं मिलता था। तो कालिए डसना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण डसने नहीं दे रहे थे और ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि वो डसे, यह हतोत्साहित ना हो जाए। श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए वो ऐसे भाव बना रहे थे। वो डसने को आ रहा था तो हाथ से ऐसे मारने की कोशिश करते थे, तो दिखाते थे, तो इससे उसका क्रोध और बढ़ता था। यदि कृष्ण भाग जाते तो शायद वो छोड़ दिया होता है, अब भाग गया। लेकिन कृष्ण उसके सामने ही अपना उत्साह दिखा रहे थे, उसको डांट रहे थे, चिढ़ा रहे थे,
और लड़ना चाहते थे और वो आघात करना चाहता था लेकिन थक गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे खगेंद्र, जैसे गरुड़ जी किसी सांप के साथ खेले, उस तरह से भगवान खेल रहे थे। बहुत बड़ी उपमा दे दी। गरुड़ जी के सामने सांप तो कुछ भी नहीं, यह भी भागा था तो गरुड़ जी के भय से, और गरुड़ जी इसको जान से नहीं मारे थे क्योंकि भाई था गरुड़ जी का, कद्रू का लड़का था और ये विनुता के थे। तो कद्रू और विनुता दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं। भाई था इसलिए एक पंख से मारा था खूब जोर से, हल्का ही मारा, जोर से नहीं मारते, भाग आया था यहाँ। गरुड़ जी के सामने कोई भी बड़ा से बड़ा सांप कुछ भी नहीं है। समुद्र मंथन में लिखा गया है कि जब गरुड़ जी मंदर पर्वत को लेकर समुद्र तट पर आए तो भगवान ने कहा कि अब आप जाइए, नहीं तो आपके भय से बासुकी नहीं आएगा। जबकि बासुकी बहुत बड़े सर्प, बहुत भयावह सर्पराज है। सर्पाणम नागानम बासुकीश्चाह, भगवान गीता में कहते हैं मैं सर्पों में नागों में बासुकी। लेकिन वो बासुकी आ नहीं सकते थे समुद्र तट पर जब तक गरुड़ जी थे। कितना भय था, तो खा जाते बासुकी को, चटनी बनाकर खा जाते, भोजन भी पूरा नहीं होता पूरा पेट नहीं भरता गरुड़ जी का। इतना विशाल और शक्तिशाली गरुड़ जी हो तो भगवत अवतार है। तो जैसे गरुड़ जी किसी सांप के साथ खेले, वैसे अनंत शक्तिशाली भगवान खेल रहे थे, निर्भय खेल थे। बभ्राम स्वप्यवसरम प्रसमीक्षमाण, तो उसको घुमा रहे थे, उसको शक्तिहीन करना चाहते थे, प्रसमीक्षमाण। और प्रसमीक्षमाण, भगवान कृष्ण सांप पर बहुत ध्यान से देख रहे थे। अगर उसकी आंखें विकराल थी तो यह भी विकराल आंख करके पलक को रोक करके उस पर देखते थे। यह भाव है प्रसमीक्षमाण, प्रसमीक्षमाण, अर्थात अपनी निर्भयता को व्यक्त कर रहे थे, देख रहे थे, अथवा कालिये के सौंदर्य को या उसकी दशा को देख रहे थे, कितना क्रोधित है। उसके फण ऐसे उठे हुए थे, भगवान तो छोटे दिखाई दे रहे, और वो अभी जल पर खड़े नहीं हो जाते थे भगवान उनको तो जल में अपने को तैराना था, और तैरते ही चलते थे, और वो उठाया था फण, तो उसके लिए स्वाभाविक था। तो इस तरह से घूमते घूमते कुछ उसका बल कम हुआ, कुछ थका घूमते घूमते, और चिंतित हो रहा था कि ये तो विलक्षण व्यक्ति हमसे आज भिड़ गया। वो कालिये को चिंता में था। तब तक भगवान अपने को जोर से पानी से उछाले, पानी का वेग किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो उसकी सहायता लिए भगवान ऐसे उछले और एक हाथ से मारे उसके फण पर, फण को नीचा किया और उछल कर चढ़ गए। बहुत ऊंचा फण था, लेकिन बहुत तरीका से, बहुत बुद्धिमानी से भगवान हाथों से ऐसे किए, नवाए, और इसके बाद उछल कर चढ़ गए। चढ़ गए फण पर, तो फणों को उठाकर डसना चाहता था। इसके 101 फण थे, जो डसना चाहता था, लेकिन जो भी फण ऊंचा कर रहा था उसको भगवान फट से मारते थे पैर से, बहुत जोर से। और अब उनकी नृत्य करने की इच्छा हो गई, ऐसा भागवत में लिखा गया है। भगवान की मुद्रा को समझ जाते हैं देवता लोग, कि भगवान के जो पार्षद है जैसे नारद जी या भगवान इंद्र, ये सब समझ जाते हैं। इंद्रदेव मृदंग बजाने वाले में सबसे श्रेष्ठ, भगवान के नृत्य में और कीर्तन में मृदंग बजाते हैं। नारद जी बीड़ा बजाते हैं, और भी सब देखे कि श्री कृष्ण नाचना चाहते हैं तो सब लोग अपना साज बाज लेकर उपस्थित हो गए, और स्त्रियां अप्सराएं आकाश में आ गई, विद्याधर सब आ गए, किन्नर, चारण, ब्रह्मा आदि सब देवता, भगवान शिव भी डमरू लेकर अपना आ गए, सब लोग की। अब भगवान नाचना चाहते हैं तो अपनी पूर्ण कला के साथ भगवान का सहयोग करेंगे। अखिल कलादि गुरु ननर्त,
समस्त कलाओं के आदि गुरु नाचना चाहते हैं, नाचने लगे। तो कालिए के फण पर भगवान का नृत्य बहुत प्रसिद्ध लीला है, इसलिए मैं इसको आज नहीं कहूंगा, कल विस्तार से कहूंगा। समय थोड़ा है तो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे अच्छा से। बहुत सुंदर लीला, और इस लीला को जब ब्रजवासियों ने देखा फण पर नृत्य करते हैं तो सबका चित्त कितना उत्साह में भर गया होगा, ये सहज समझा जा सकता है। तो नृत्य देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए, जो मूर्छित थे वे भी ठीक हो गए, गौएं ठीक हो गई थी, माँ जसोदा नंद महाराज सब अभी देख रहे थे। वैसे माँ जसोदा और नंद महाराज तो अभी भी रो रहे थे, उनको विश्वास नहीं था अंत तक किए आ जाएगा, ये हो जाएगा। इतना ऐश्वर्य देख रहे थे कि सांप के फण पर नाच कर रहा है, लेकिन फिर भी अनिष्ट आशंका बनी हुई थी। भगवान नाचेंगे तो उसके साथ सभी भक्तों को भी वहां उस समाज में जाकर के देवताओं के साथ नाचना चाहिए, चाहे तट पर होकर देखना चाहिए। जब उधर कृष्ण नाचने लगे फण पर कालिए के, तो भगवान के सखा भी तट पर नाचने लगे। सारा ब्रज नाच रहा था, सारा देवलोक नाच रहा था। तो श्रीपद सूरदास जी ने गाया है एक पद, उसको हम देखते हैं। सातवें सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर। गाइए गाइए। सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज जमुना के तीर, सब ब्रज जमुना के तीर। काली नाग के धन पर निरत पे, काली नाग के धन पर, काली नाग के धन पर निरत पे, काली नाग के शंकर सन को वीर, सब ब्रज शंकर सन को वीर। सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर। मुझे गाने नहीं आता, कोई गा सकते हैं तो गाइए।
नाचने और गाने का समय आ गया है कथा में। कल भी दिन भर नाचना है, गाना